कृपा करो जिनके दाते मेरा गुण ना उचारे कोई। माटी का क्या तो स्वामी मानस की गते चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर धारियो। कृपा बताओ कि अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे। अर्जन राखे गुरु गोबिंद कांठ लाए अवगुण सब मिट दयाल पुरख बख्शंद रहाव। जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ति जो भूलै इहाँ उमा साचो होवै। सुखो टल गुर सेविया नस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवै सिद्ध प्रसमि मोरे अरसों पुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह तुम्हार जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर छांदे साहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहिबान की साची नवाजी गुरु प्यारी साध संगत। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने महान बख्शिश कृपा की है। शाम ने सुंदर दीवान सज रहे हम सजे हुए दीवाना विच गुरमुखां प्यारियां कोलों सोदार रहरा साहब जी दे आप जी ने पाठ सरवण कीते उपरांत सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव शहीदां दे सरताज जिन्हां ने रहमत की है बख्शिश की है। गुरबाणी सुखमनी साहब दी ओदी बाणी की कथा सरवण करके आपां लाह प्राप्त करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जिस तरह आपां कल सरवण किया है कल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अष्टपदी की प्रारंभता वास्ते महाराज ने श्लोक उचारिया है। पूरा गुर आराध्या पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जदों आराधना की है पूरे के गुणों नूं गाउणा कीता है जिहदा नाम ही पूरा है। पूरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की है उहदे गुणों नूं पूरिआं नूं जदों गाउणा कीता है तां गुरु साहब ने अष्टपदी दे विच वचन कहे हन कि पूरे गुर का सुन उपदेश पूरे गुरु का जीव सुन उपदेश सुनना कर ते पार ब्रह्म नूं नेड़े करके वेखना कर। साथ सास नाल उहदा सिमरन करना कर ते मन दे अंतर दी तेरी चिंता उतर जावेगी। ते जिहड़ी आस अनित दा मतलब हुंदा है जिहड़े पदार्थ रहण वाले नहीं हन उहनां नूं त्याग के ते उस संत महापुरखां दी साध संगत दी धूड़ी नूं मंग आपा भाव नूं छड्ड के ते बेनती करना कर ते सतसंगत विच आके अगन दा सागर जिहड़ा है विषयां विकारां दा इहदे नाल तूं तर जावेगा। गुरु दा नाम जप के हरि दे धन दे भंडारे तूं भर लै ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल पूरे गुरु नूं नमस्कार करना कर ते इस तरह तेरी खेम और रखिया होगी। कुशल तेरी सारी ही प्राप्ति जिहड़ी है आप प्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रखिया होगी। सहज अवस्था दे विच उस परमात्मा के नाम नूं जप के ते आनंद मानना कर।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਿਹਦੀ? ਨਾਰਾਇਣ। ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਡਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਜੇਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇਰਜ। ਸੇਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛਰ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਤਪੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਭਾਗ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਿਤ ਚਿਤੋ। ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਪਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਮ ਆਦ ਦਾਮੋਦਰ। ਦਾਮ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਮੋਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮੋਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੀਨ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ। ਦਇਆਲ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਜਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਸਨ, 7 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 7 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ 7 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਨੇ, 6 ਹੀ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 7ਵੀਂ ਇਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
पर नहीं गुरमुखो, सतगुरु सच्चे पातशाह वो आप ही सतगुरु सारी सृष्टि के विच जिस तरह जीव आ गया उसका अनजल उसका दाना पानी उसने पहलों लिख दिता है। पर जदों ये गल कही तो उस वक्त दुनी चंद ने यह गल कही कि जिहड़ा जिन्हों तेनों भाव के तेनों जे परमात्मा खवाल रहा है कि मैं वेखांगा तेनों परमात्मा किदां खवालेगा, इनू कोड़े दे लड़ ला दो। कोड़ी शहर के विचों पट्टी दे विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा कोड़ी सी उस दे लड़ ला दिता। ऐसी वो बीबी जग सत वाली देखिया कि जिहड़े पिता जी ने मैनू जिस दे लड़ लाया है मेरा धर्म बनता है उहनूं पति मन के उहदे नाल रहण दा, तां उस दी खारी नूं चुक लिया, भाव उहदी टोकरी नूं सिर दे उत्ते चुक लिया है। वो बेचारा तुर नहीं सकदा, लूला लंगड़ा पिंगला है, सब कुछ ही है उसका, कोड़ी है शरीर उहदा। ते दुनी चंद ने कहा भी वेखूंगा मैं मेरी धी नूं भाव परमात्मा किदां दिंदा है, क्योंकि मैं ही दे रहा हाँ, मैं पट्टी का नवाब हाँ, मैं एडा वड्डा शाहूकार हाँ, मेरे को इन्नी जमीन जायदाद है, इन्ना मेरे को मामला है। पर साध संगत तो हंकार माया दे हंकार करके उहदे मन में ये गल आ गई ते अपनी धी नूं पिंगले दे लड़ ला दिता है। पर बीबी राज कौर साध संगत जी बेचारी बड़े जफर जालदी हुई तुरदी फिरदी एक तुंग पिंड तक पहुंची है। तुंग पिंड की जूह के विच साध संगत ते 3-4 पिंडां की जूह पैंदी है, जिहदे विच साध संगत ये सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने इस सरोवर की पटाई करवाई हुई सी। पटाई करवाई है लेकिन साध संगत पौड़ पक्के नहीं सन, इस विच जल जरूर सी, जल होने करके ते उस वक्त साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उत्थे साध संगत बेरी का दरख्त सी, जिहदे दरख्त के थले अपने घर वाले नूं बहाल के ते आप साध संगत जी वो तुंग पिंड मंगण चले गई। मंगण चले गई, जाके मंग के जदों वापस आई है की वेखदी है कि एक नौजवान खूबसूरत जिहड़ा पिंगले की टोकरी नूं मूधी करके उहदे उत्ते बैठा होया है। उहदे मन में बड़ा दुख आया कि मेरा पति नूं मार दिता है, तू बहुत मेरे रूप ते लभाएमान हो के मेरे पति नूं मार दिता। वो कहंदा नहीं मैं ही तेरा पति हाँ। ऐ जिहड़ा इत्थे सतगुरु ने ऐसा कौतक किया कि कां जिहड़े हंस बन बनाउंदे जांदे सन, गुरबाणी विच भी कथन आउंदा है कागहों हंस करे। तो उस वक्त ये झगड़ लग पई। उन्हें आखिया कुछ इतिहासकार लिखते आ उन्हें चीज़ थोड़ी जी नंगी रखी सी भी यह कोड़ है देख ला, उहदे विच जल जदों डुबोया कोड़ दूर हो गया, पर उहदे मन नूं पतीजना ना आई। उस वक्त लागू जी गुरसिख लंघिया है, सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु के महल हन, उधर संतोख साहब की सेवा करवा रहे धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी। ते उस वक्त साध संगत जी उन्होंने जदों वेखिया कि वो गुरसिख ने कहा कि जे तुहानूं आप झगड़ा है तुहाडा तां गुरु अर्जन देव जी कोलों निपटा लो। जाके गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के चरणों के विच जदों बेनती की है, उस वक्त साध संगत जी सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने वचन किया बीबा राज कौर ये तेरा पति है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा सरोवर है ना ये कोड़ियां दे कोड़ दूर करने वाला है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे महिमा की, उत्थे वडियाई की है सरोवर की। साध संगत अमृत सरोवर की वडियाई करके उत्थे वचन क्या दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। 8 पैर आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। साध संगत तो बाद विच फिर हरमंदर साहिब की सतगुरु सच्चे पातशाह ने रमदा की, बाद विच फिर सब कुछ सतगुरु सच्चे पातशाह ने वडियाई हरमंदर अमृतसर सरोवर की सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने करवाई है। ये उठानका है संप्रदाय। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दुख भंजन पूर्ण कृपाल वो जिहड़ा ऐसा अकाल पुरख वाहिगुरु है वो सारे ने दुखों को भंजन नाश करने वाला है, पूर्ण है, कृपालु है भाई, वो सारे ते कृपा करने वाला है। वो कभी भी साध संगत कितना कोई पापी होवे कोई जो मर्जी करदा होवे जदों गुरु के चरणों के विच आ जाता है तो पतितां नूं भी पावन कर दिंदा है, पापियां नूं पवित्र कर दिंदा है, उहदे दुख दूर कर दिंदा है। ऐसा सतगुरु है। जिन्ने भी दुखों वाले गुरु के चरणों के विच आ जाण, जिस तरह गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी जदों आप जी समाधि दे विच बैठे सन बैठते तो 12 साल सतगुरु ने उत्थे सरोवर से इशनान किया खडूर साहिब। उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह ने 12 साल ही समाधि दे विच जदों बैठना उदों रोज़ जदों सवेरे अमृत वेले तो आप समाधि विच बैठ जाना, जदों उठान होना उदों पिंगले बड़े लूले लगड़े सारे साध संगत जी सामने आ जाया करते, गुरु साहब के सामने आन के बैठ जाया करते। जदों गुरु साहब सच्चे पातशाह के नेत्र खुलते तो सारे दे रोग दूर हो जाते, सारे कोड़ियां दे कोड़ दूर हो जाते, दुखों के दुखियां दे दुख दूर हो जाते। सतगुरु सच्चे पातशाह ऐसे सतगुरु बेअंत हैं।
महाराज कहते दुख भंजन पूर्ण कृपाल, पूरे कृपालू सतगुरु सच्चे पातशाह जी हैं ਜਿਹੜੇ सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु हैं वो पूर्ण हैं सतगुरु, क्योंकि अकाल पुरख के सरगुण स्वरूप धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, अकाल पुरख के सरगुण स्वरूप धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हों ने साध संगत जी ऐसी कृपा की है, दुखों के दूर किया है, दुख भंजन पूर्ण कृपाल हैं सतगुरु पिता। सिमर सिमर नाम बारंबार, गुरु सिखा सिमरिया कर उहदा नाम, सिमर सिमर नाम बारंबार। सिमरन का मतलब है मन करके उसका नाम सिमरना कर, बाणी करके उसका नाम सिमरना कर, इसी तरह शरीर करके उसके नाम नूं सिमरना कर। सिमरिया कर सतगुरु सच्चे पातशाह दा अमृत वेले उठ के सिमरिया कर साध संगत जी, पर शाम नूं जदों शाम नूं संध्या का टाइम है उदों भी सिमरिया कर, उसका नाम नूं बारंबार सिमरिया कर, बारंबार उसका नाम परमात्मा का याद करया कर, सिमरिया कर। भाव क्यों? सतगुरु सच्चे पातशाह जी नाम नूं सिमरांगे फिर की प्राप्त होवेगा? नानक जीव का यह आधार, सतगुरु वचन करते हैं कि ऐ जीव, ये तेरा गुरसिखा, ऐ प्राणी तेरे जी का आधार हो जाएगा। जी का आधार है, आसरा है, जी का आधार आसरा गुरु का नाम ही है। जदों नाम जपेगा तां भाई तेरे जी का आधार होवेगा। जदों भी साध संगत जी गुरमुख प्यारा कोई नाम लेंदा है, वाहिगुरु नाम जिहड़ा जपण दे नाल गुरमुखो 36 युगां दी अंदे तपस्या हो जाती है। भाई गुरदास जी ने साध संगत वाहिगुरु नाम का असमेत जग भी क्यों ना कर लवे, जो कुछ मर्जी कर ले, पर सतगुरु सच्चे पातशाह का जो मनुख नाम जपदा है वो सारे युगां की तपस्या वाहिगुरु बीज मंत्र है। भाई गुरु नानक साहब के मुखार वेद चों निकलिया है, ये वाहिगुरु उस अकाल पुरख का नाम है। जदों वाहिगुरु का नाम जपते हाँ तो फिर साडे जी का आधार हो जाता है। जी का आधार ही ब्रह्म ज्ञानी का भोजन, ज्ञान क्यों कहा गया है? जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है उसका नाम ही आसरा है, भोजन ही उसका ज्ञान है, ज्ञान ही उसका भोजन है। जदों ही वो साध संगत जी छड्डदा है कुछ तो ज्ञान ही छड्डदा है। गुरु का नाम का आधार आसरा है वह। इस करके है जीव उस परमात्मा के नाम नूं जदा सदा ही सिमरना कर, अपने जी का आधार कर ला, अपने जी का उधार कर ले, भाव मुक्त हो जा। कम श्लोक साध के बचन, असल साध धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी, ये श्लोक उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, सारे श्लोकों तो उत्तम श्लोक है। भाई गुरु की बाणी जो है, बाणी जिहड़ी है बाणियां सिर बाणी, बाणियां दा सिरा बाणी है। जिहड़े लोग मानते हैं कुरान कहते उत्तों नाजिल हुई है, ये जिहड़ी रामायण है साध संगत वो भी कहते हैं किसी ने वो तो रामचंद्र दे आउण तो पहलों सतयुग वाल्मीकि ने लिख दी सी। जे कृष्ण जी ने जो गीता उचारी आप नहीं लिखी साध संगत जी, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ी ये बाइबल जिहड़ी है वो भी बाद में उहदे 4 चेलियां ने लिखी सी, ईसा मसीह ने। सो इसी तरह साध संगत जिहड़ी उत्तम बाणी है, उत्तम श्लोक हैं, श्लोक जिहड़े हैं सतगुरु सच्चे पातशाह की गुरबाणी ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। उत्तम श्लोक साध के बने, साध धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह, साध धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह, साध धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, जिन्हां दे उत्तम श्लोक का मतलब की है 4 मुक्तियां, श्लोक, स्वरूप, समीप ते सुजज। इन्हां 4 मुक्तियां तो उपरली मुक्ति जिहड़ी कैवल मुक्ति है गुरमुखो, कैवल मुक्ति देने वाले जिहड़े बचन हैं सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे, जिन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्तम श्लोक हैं जिहड़े ये साध दे बचन हैं। भाई ये गुरबाणी है। अमलीक लाल यह रतना, अमलीक का मतलब है कि साध संगत जी का मुल कोई नहीं है, अमोलक हैं, अमोलक लाल यह रतन है। जेड़े गुरमुख प्यारे सतगुर का नाम जपते हैं मन करके, वो साध संगत जी लाल हैं, बाणी करके जपते हैं वो रतन हैं। जो भी परमात्मा के नाम को जप के सत्संगत में बैठता है वो साध संगत जी इसी तरह सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा के नाल अमोलक लाल हैं। उहदे कोल साध संगत जी सुख गुण हैं, संगत दे विच बैठना, संगत दे विच साध संगत सत्संगत करनी, ते इसी तरह साध संगत रतन हैं जिहड़ा गुरु का नाम एक रस सतगुर दे हजूरी विच बैठ के सिमरन करता है, नाम जपदा है। ऐसे अमलीक हैं साध संगत जी, इन्हां दा मुल कोई नहीं है उस सतगुर दे नाम दा, सतगुर दे बचनां दा, सतगुर दी बाणी दा। सुनत कमाल
बाणी है उत्तम श्लोक साध के बचन हैं जिहदे नाल सुणन दे नाल फिर कमावन दे नाल फिर उहदा उधार हुंदा है। श्रावण मनण ते निध्यासन। श्रवण का मतलब है पहले सुन लेना, फिर जब पंजा प्यारियां ने नाम बख्शिया है भाई, पंजा प्यारियां ने बख्शिश की है, जो साध संगत की खंडे बाटे का अमृत छका के फिर वाहिगुरू मंत्र का जाप, मूल मंत्र का जाप, सत्तां बाणियां का नितनेम की आग्या की है, वो पहलों सुन लिया, फिर साध संगत जी उन्होंने मन लिया, जदों मन्निया हर दे विच फिर उहदी कमाई की, जदों उहदी कमाई की ते फिर साध संगत उहदा उधार हो जाएगा। गुरु पूरे का साध संगत जी पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किश ना है, पूरे का सब कुछ कीता पूरा है भाई, वो घट वध कभी नहीं होगा। जदों पूरे गुरु सतगुरु सच्चे पातशाह जी का नाम जिहड़ा है गुरसिखा जो हृदय च वसा लवेगा, पहलों सुन लिया फिर उसकी कमाई की है, फिर भाई तेरा उधार हो जाएगा। श्रावण मनन ते निध्यासन, निध्यासन का मतलब होता है कमाई करना। इस करके गुरमुखा जदों ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी जदों ये मन लवेगा गुरमुख प्यारा, फिर कृपा करो, फिर इहदे उत्ते कृपा कैसी होवेगी। आप तरै लोक है निस्तार। सतगुरु वचन करते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भाई वो जिहड़ा आप तरेगा ते लोकां दा भी निस्तारा कर देगा, लोकां दा भी उद्धार कर देगा। दुनिया जिहड़ी ओहदी संगत करेगी साध संगत जी, आप तरे तारेन सरिठा, आप तरदे ते सृष्टि नूं भी तार लेंदे। जन परोपकारी आए जी दान दे भगती लाए हासो लैण वाला। ऐसे जन हन परोपकारी आए हन जिहड़े जी दान दिंदे आ साध संगत, जीवन दान जिहड़ियां साडे मन मरे हुए, साडे मन जिहड़े साडी जमीर मर चुकी है, कई आंदे फलाणिया तेरी तां जमीर ही मर गई। भाव यह है कि साध संगत जी भाव मन में कोई अणख गैरत रही हुई नहीं, जमीर मर चुकी है, कोई किसी तरह भी कर दे, कोई नरादर कर दे, कोई कुछ कर दे, गुरु घर जो कोई निंदा करी जाए पर किसी को कुछ कहता नहीं है। जमीर जदों मरी हुई है, मन मरिया होया है, मरे हुए मन नूं साध संगत जिहड़े ये दुनिया परमात्मा वालों मर जाता है, दुनिया वाल जीण लग पैंदा है, भाव विषयां विकारां च गलतान हो जाता है। तो गुरु साहब सच्चे पातशाह कहते आप वो कृपा करके साध संगत आप ते तरदे आ, लोकां नूं जीवन दान दिंदे, आप जन परोपकारी है जी दान दे भगती लाए, जीवन दान दे के फिर भगती दे विच लाउंदे उन्हां गुरमुखां प्यारिआं नूं। जदों भगती विच लग गए तो सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत हो जाती है, फिर सारे पार उतारा हो जाएगा। साध संगत जी गुरु साहब के जो वचन हैं उन्होंने आपां हृदय दे विच वसावांगे। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तत्व बेतियां रूहां जिन्हां महापुरखां ने साध संगत जी आप सतगुर का नाम नूं सुनिया, फिर कमाया, फिर अपना उद्धार किया है। ते साध संगत जी जीवन मुक्त किहड़े हैं जिहड़े जीवन जींदे ही मुक्त हैं। भगत नामदेव जी वर्गे जिन्होंने साध संगत जी किते सिकंदर बादशाह ने, सिकंदर लोधी ने गां नूं मार दिता ते कहंदे जींदी कर भाई, तू तो राम राम करदा है, तू ओहदा भगवान का नाम जपदा है, ते जींदा करया कर इहनूं, इहनूं जीवन दान दे। पर उन्हें आख्या भी सतगुरु सच्चे कहंदा भी जे ना जींदी कीती ते तेरी मौत हो जाएगी। पर अकाल पुरख वाहिगुरू ने उहदी रक्षा कीती सी। आप दा जीवन दान, आप दा मुक्त सन, आप जीवन मुक्त सन साध संगत जी, पर वो आप साध संगत उस अकाल पुरख ने उन्होंने उधार किया, भाव उन्होंने आसरा हर दुख दुख भगतों पाया, पैज रखदा है राम राजे, हर नाथ दुष्टार मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियों निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया। तो उस जीवन मुक्त जेड़े गुरमुख प्यारे उन्होंने साध संगत जी बेनती प्रवान करके अकाल पुरख ने वो गांव ही जिंदी कर दी ते गऊ दहाई बछड़ा मेल, बछड़ा मेल के गऊ दहाई भाव गां जेड़ी सी ना वो इसे तरह भाव के सूई हुई नहीं सी, दुध नहीं सी दिंदी, पर जदों मरी नूं जींदा कीता ते वो बछड़ा मेल के वो सोहनी लवेरी गां बना दी, फिर दुध की कटोरी भर के फिर साध संगत राजे दे अगे पेश की हुई है। पर इस तरह वो अकाल पुरख वाहिगुरू जेड़े ओहदे जीवन मुक्त गुरमुख प्यारे उन्हां दी आप रखिया करदे आ ते वो आप साध संगत जी आप करदे आ ते लोकां दा भी निस्तारा करदे, सारे उन्हां दे फिर चरनी पै गए। जे पंडितां ने साध संगत मंदिर दे उत्ते अपने कीर्तन कर रहे हैं ते वो भी जाके अपनी खड़ताला वजा के कीर्तन कर लगे ते शूद्र कह के उन्होंने उठा दिता सी ते वो दियोरे दे पिछे जाके बैठ के भगत नामदेव जी, पर वो ऐसे गुरमुख प्यारे सन जिन्हां नूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने ऐसी कृपा की, रहमत की है साध संगत जी। जिस तरह गुरबाणी दे विच भी भगत नामदेव जी ने कहा मुए हुए को मुक्त देओगे मुक्त के जाने कोयला, ये पंडिया को ढेड़ कहते पैर पिछौली होएला। अगे जाके फिर दस्या फिर दिया दोहरा नामे को पंडियन को पिछवार ला।
ऐसे वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरमुख प्यारे जिन्हां दी ऐसी रखिया परमात्मा ने की तो उन्होंने फिर सारियां दा उद्धार किया, क्योंकि शूदर सन जे ऐसी बख्शिश ना अकाल पुरख वाहिगुरू करदे ते उन्हां दे चरनां ते कोई लग नहीं सी सकदा। वो पंडित सारे उन्हां दे फिर चरनां ते पै गए, हंकारी सन मनुख। इस करके उन्हां गुरमुखां दे आप तरे लोकां निस्तार, आप तां तरे हुंदे हन गुरमुख प्यारे ते लोकां दा भी उद्धार करदे आ, लोकां दे भी साथ संगत आसरा रूप हो के ते सारियां नूं जीवन दान बख्शदे हन। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तत बेदियां रूहां ऐसी सतगुर दी रहमत वाले सफल जीवन सफलता का संग। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਧੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ऐसे सतगुरु कहते हैं सफल जीवन ओदा जीवन सफल है ते तोदी संगत करनी भी सफल है। वो किन्हां दी जी जाके मन लागा हर रंग, जिहदे मन ते हरि दा रंग लग गया, हरि परमात्मा दा रंग लग गया है। साध संगत जी उन्हां दे अंदर रंग चढ़ चुका है। भाई दयाला जी नूं जे रंग जे बादशाह ने कहा है कि भाई दयाला जी तुहाडी 25 साल दी उम्र है, 25 साल की अवस्था है, आप कृपा करो भाव के तुसीं जे आई धियां दा डोले दे देने, आप नवाबियां दे देने, तुसीं सिੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ के मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। ਤਾਂ ਭਾਈ दयाला जी ने क्या हस के कहते रंग जे वो रंग चढ़ चुका है सिੱਖੀ ਦਾ, सिੱਖੀ ਦਾ रंग चढ़ गया है ते आंदे फिर रंग जेड़ा जे बादशाह तेरी कोई हिम्मत है तो तू उतार ले रंग मेरा, सिੱਖੀ ਦਾ रंग उतारना ते उतार ले। ये है सिੱਖੀ साडी सतगुरु सच्चे पातशाह ने रहमत की थी। तो साध संगत जी उन्हें आख्या रंग तो फिर देग चो बाल के लेंदा, उन्हें आख्या अच्छा फिर हुक्म कर दिता देग चो बालन का। धन गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों चाण के नमस्कार की है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते झूठी सरकार का की हुक्म होया दयाला जी, सतगुरु सच्चे पातशाह देग चुगण का हुक्म होया। कहते तू सुखमनी साहब का अभ्यासी है, सुखमनी साहब की बाणी की आप कथा सुन रहे हैं। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विस्तार। महाराज सच्चे पातशाह कहते तब तमाहे ठाट वरताई अंत भया दुख नाखे पाई, जन्म मर्द के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे। ऐसी सतगुरु सुखमनी साहब की बाणी है। गुरमुखो सुखमनी साहब की बाणी गुरु साहब कहते गुरमुखा तू सुखमनी साहब का अभ्यासी है, इस करके अभ्यासी होने करके सुखमनी साहब तेन कंठ है ना। हाँ सतगुरु जी आपकी कृपा रहमत है, चंगा फिर सुखमनी साहब का पाठ करें तेरे ते गुरु रहमत करेगा। ये तो पहलों भाई मती दास जी जदों गए, भाई मती दास जी के कोल चले गल आई, सतगुरु ने वचन किया है कि जाके मन लागा हर रंग, हरि दा रंग जी दे मन नूं लग गया। गुरमुखो वो रंग कदी उतरदा नहीं, लाल रंग कदी उतर ना जाए, वो कदी भी नहीं उतरदा। साध संगत चूचूआ गाढ़ा रंग जदों चढ़ जाता है वो रंग नहीं कदी उतरेगा सिੱਖੀ ਦਾ। फिर जिस तरह मर्जी करी जाओ, उन्होंने जात नामा दो, उन्होंने तसीहे दे दो, तां साध संगत जी रंग सिੱਖੀ का नहीं उतरेगा। भाई मती दास जी नूं जे साध संगत जी रंग जे बादशाह ने कहा तुहाडी उम्र जवानी अवस्था है ते तुहाडे ते तरस आउंदा, मैं अपनी धी दा डोला दे देवांगा। तो साध संगत जी उन्होंने कहा मैं अपनी धी दा डोला दे देवांगा। ते अच्छा है धी दा डोला दे देवांगा। ते बाबा भाई मती दास जी हस पे, जदों हसे ते उस वक्त साध संगत औरंगजेब ने ਵਧਾਈਆਂ देनियां शुरू कर दित्तियां सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर सीरीयस हो गए, सीरीयस हो गए तो कहते पहलों खुश क्यों होए तो हुण सीरीयस क्यों हो गए जो। ते भाई मती दास कहते औरंगजेब बादशाह तुसीं जालिम लोग जो, तुसीं व्यभिचारी कुकर्मी लोग जो, तुसीं लोकां भैणां भैणां लोकां दीयां धीआं भैणां दी इज्जत तकण वाले जो। अज तेरे जिन्ना भिखारी मैनूं कोई दुनिया ते नहीं दिस रहा, क्योंकि तू भिखिया मंग रहा मेरे को, तू अपनी धी दा डोला मैनूं आप दे रहे। तेरे वर्गा भिखारी अज तक मैं नहीं किते वेख्या होवेगा। ते वो साध संगत औरंगजेब सड़बड़ के कोल आओ, वो कहता मैंने सिੱਖੀ का रंग चढ़ चुका है, गुरु के नाम का रंग चढ़ चुका है, ते जे तेरे च हिम्मत है तो ला लै। वो कहते आले नाले का शरीर चीर दो वेरे भला रंग के नक चढ़े। सिੱਖੀ की चीज है साध संगत जी, सिੱਖੀ है की चीज। अमृत छकाया गुरु साहब ने मृत्यु तो रहत कर दिता है। भाई मती दास ने भी अमृत छकिया सी जो गुरु तेग बहादुर साहब के चरणामृत लई हुई सी। ये जिहड़ा अमृत है गुरु नानक साहब ने बख्शिश की है।
गुरु नानक साहब चरण धोए रहरास कर चरणा में सिखा पियाया, क्योंकि गुरु नानक साहब तो लैके प्रपाटी से गुरु साहब के चरणों को अमृत छुआ के जल छुआ के अमृत बन जाता सी। सारे गुरसिखा को अमृत पियाया जाता सी, फिर वो सिख बनता सी। ऐसे भाई मती दास जी जिन्हों के साथ संगत जी आरे नाल तन चीरिया गया, गुरु साहब ने वचन किया जाके मन लागा हा रंग एहो जिहा रंग चढ़ गया, एहो जिहा रंग चढ़ गया गुरमुखो। भाई मती दास के शीश के उत्ते आरा लाया, आरा रखा गया। जलाद ने क्या कोई आखिरी इच्छा है? भाई मती दास कहता है मेरा मुख गुर पिंजरे वाल रखियो, क्या मती दास बलबीर ने मेरी निभ जाए प्रीत पुरानी, ते जेड़ी मेरी प्रीति है ना गुरु दे नाल मेरी निभ जावे। ऐसी महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश हुई, गुरु साहब के पिंजरे वाल मुख किया गया। जदों चीरिया गया आरा नाल तन, जदों पहलों सतगुरु कोल आया भाई मती दास ते महाराज कहते भी की हुक्म होया झूठी सरकार दा? गुरु साहब जी आरे नाल तन चीरन दा हुक्म होया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वचन किया है कि तू जपजी साहब का अभ्यासी है, जपजी साहब का अभ्यास करया करते सी भाई मती दास जी। ऐसी बाणी पढ़िया करते 25 25 50 50 51 51 पाठ जपजी साहब का अभ्यास करया कर। कहते चंगा भाई तू जपजी साहब का अभ्यासी जपजी साहब का पाठ करी, गुरु नानक साहब तेरे ते बख्शिश करनगे, रहमत करनगे। इहो जिहा रंग चढ़िया होया सी साध संगत सतगुरु के नाम का। भाई मती दास जी ने साध संगत जदों उत्थे आरा शीश के उत्ते रखा गया है ते आरा ते सिर दे उत्ते चीरन लगे है ना सी ते ना है, ते जपजी साहब का पाठ आरंभ कर दिता गुरु के सूरमे योधे बली ने। जपजी साहब का पाठ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहब पंगुर प्रसाद जा पार सच जुगाल सच है सच नानक होसी भी सच। जदों आरंभ होया है आरा जिहड़ा शीश नूं चीरन लग पिया है, आरा चीरदा गया पंच प्रवान पंच प्रधान तक जदों बाणी गई है जपजी साहब दी शरीर सूरमे दा 2 फाड़े हो गए, 2 फाड़े हो के साथ संगत जी पंच प्रवान पंच प्रधान तो बाद सारा जपजी साहब 2 फाड़ियां दे विचों आवाज आई, जिस तरह 2 पाठी पाठ करते हैं इदा आवाज आई गुरु के सतगुरु सतगुरु जपजी साहब की। जे साध संगत जी गुरु के सिख का नाम का रंग चढ़ गया। मीन पकर फांकियो और काटियो राज कियो बहुबानी खंड खंड कर भोजन कीनो ताऊ न बिसरियो पानी। ये मच्छी का दृष्टांत देता है गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने। एक थानी बड़ी थाई दृष्टांत देता है, पर गुरमुखो मच्छी के विच सब तो वड्डा एक गुण है क्योंकि वो पानी के नाल मोह नहीं छड्डदी, पानी के नाल प्यार नहीं छड्डदी। इस करके गुरसिखां ने बाणी के नाल मोह नहीं छड्डिया। ऐ सिੱਖੀ ਇਹਨੂੰ सिੱਖੀ कहा जाता है, ਇਹਨੂੰ गुरसिੱਖੀ कहा जाता है। ते जदों साध संगत मीन पाकर फांकियो और काटियो मच्छी नूं फड़िया गया, फांकियो आ साध संगत दी फाड़ के 2 फाड़े कीते, फाड़े भाई मती दास के कीते गए ते पंच प्रवान पंच प्रधान तक बाणी गई है। फिर 2 फाड़ियां दे विचों इस तरह आवाज ही जिहदा 2 पाठी पाठ करते हैं। जिन्ना चਿਰ जपजी साहब का पाठ समाप्त नहीं हो गया उन्ना चਿਰ 2 फाड़ियां चों आवाज आउणों नहीं हटी। ये एहसास संगत जी मच्छी का प्यार पानी नाल है ते गुरु के सिख का प्यार बाणी नाल। मच्छी साध संगत जी कट के जे किसी ने खाधी है चित चित के अंदर भी नगा ली है, पर पोह मार का ठक्का वग रहा है, ठक्के दे विच भी पानी बार बार पी रहा है। किसी ने पूछा पानी क्यों बार बार पीना है, वो कहता मैं मच्छी खाधी है, मच्छी हजम भी हो चली है फिर भी पानी नालों मोह नहीं छड्डिया। इस करके गुरु के सिख ने बाणी नालों मोह नहीं छड्डिया। दृष्टांत है दा दृष्टांत गुरु के सिखां ने पूरा किया है। गुरमुखो धन मती दास धन साध संगत जी मीन पकड़ फांकियो अर काटियो भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटिया गया। भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया गया। साध संगत जी जदों जलाद गुट दे उत्ते गवार कर लगा है, भाई मनी सिंह कहते तू अपने मालक का नाम फरमान है। उन्हें आख्या जी किदा, पहले उन्हें आख्या रुक जा शायद भी बाबा जी कह देन कि मैं भाई बंद बंद नहीं कटदा मैं इन मान लवांगा। नहीं कहते आ तू 3 बंद विच छड्ड गया, 3 बंद विच छड्ड गया कह के बंद कटवाए गुरु के सिख। यह है सिੱਖੀ साध संगत जी। जे बंद बंद कटिया गया शहीद बिलास पढ़ के वेखो बंद किस्म के असीं इतिहास नाल टुट गए सी, अपना इतिहास नहीं पढ़ते। जिस कौम को खत्म करना हो इतिहास साध संगत खोलो। इस करके जिहड़ा भी प्रचारक आउंदा कहता इतिहास पढ़ना नहीं चाहिए, सूरज प्रकाश रड़ा ही बड़ा आ गया है। क्योंकि इस करके लोग सानू ये गल कह रहे कि कोई भी पढ़े ना, दमदमी टकसाल दे विच पढ़ाया जाता है, शाम को कथा होंदी है ते सवेरे गुरु ग्रंथ साहब की कथा होती है। तो वो दसिया गया गुरु साहब सच्चे पातशाह ने कि गुरसिख की हंस दे वर्गी चुंझ वर्गी साध संगत की बिरती होनी चाहिए है।
जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ, 2 ਜਾਂ 4% ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਉਹ 2-4% ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਥ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਬੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਾਕੀ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਬੋਟੀ ਚੋਂ ਟੋਟੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕੇਗਾ। लाल रंग कभी उतर ना जाए, लाल रंग जिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो भी न लागे दागा। ऐसे साध संगत जी गुरु साहब के गुरमुख प्यारे जिन्होंने अंतर्मुख बिरती द्वारा सिमरन किया है, अंतशकरण दे विच बाणी वस गई है, अंतशकरण दे विच नाम वस गया है। नाम का रंग साध संगत जदों लग गया, फिर मारे कहते सफल जीवन सफलता का सा, ਉਹਦੀ संगत कारण भी सफली हो जाती है। मीर पकड़ फांक्यो और काटियो, फिर किया रांध कियो बहुबानी। भाई दयाला जी नूं उबल दी देग दे विच रन्निया गया। जे साध संगत भाई दयाला जी नूं उबल दी देग दे विच रन्निया गया है ते रिन्नदिया साध संगत चरबी ढल गई है, साध संगत जी हड्डियां खड़कण लग गई हैं ते जपजी सुखमनी साहिब दा पाठ निरंतर चल रहा है, ना सी ते ना है। ऐसा रंग लग चुका सी पानी का, ऐसा रंग लग चुका हरि दे नाम का, ते उतारना चाहे जालमा ने, पर वो रंग कभी उतरिया नहीं। गुरमुखों ते अज वही उतारी फिरदे हैं, अपने आप ही दाड़ा केस मुंड के तुरे फिरदे हैं। साध संगत सिक्खी की चीज है, कहते असीं सिख हैं, पर कहाउण नूं साध संगत जी सिख कहाउंदे हैं, सिखां दे घर जन्म लै लिया, पर सिक्खी है की चीज, इहदे बारे कभी विचार कीती है, कभी सोचिया है भी सिक्खी की चीज है। गुरु साहब सच्चे पातशाह ने वचन किया है, जिस तरह मच्छी का प्रेम किया पानी के नाल दृष्टांत दिता है, जेदा दृष्टांत पूर्ण किया है गुरु के खालसे ने, गुरु के गुरसिखा ने। जे रांध की बानी ते रांध करके साध संगत जी गुरु के प्यारे भाई दयाला जी को बालिया गया है, ते सुखमनी साहब का पाठ हड्डियां खड़कन लग पईयां। जिन्ना चिर साध संगत सुखमनी साहब का पाठ समाप्त नहीं होया, उन्ना चिर देग दे विचों आवाज आउंदी है। यह है प्यार सिक्खी का, यह है नाम का रंग। नाम का रंग जिन्होंने लग गया गुरमुखों कभी उतर नहीं सकता, कभी वो परे नहीं हो सकता, कभी दूर नहीं हो सकता। वह जीवन भी धरता के योग है, तो वह साध संगत जी सफल है। वह संगत करने वाले गुरमुख प्यारे सफल हो जाते हैं, जिहदे बारे कहते जाके मन लागा हर रंग। ਇਹੋ जी बाणी जी गुरु साहब ने आख्या, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै काट न कीजै। गुरु दे खालसे ने जे नराला खालसा साजिया, गुरु कलगीधर पिता न्यारियां कुर्बानियां कर दी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ रंग बाबा दीप सिंह जी नूं चढ़िया है। बाबा दीप सिंह नूं जे पता लगा है, गुरु ग्रंथ साहिब दे 4 स्वरूप लिखे गुरमुखो, फलाई दे बेल खा के ते पर छोलियां दी मुठ चब के भुजियां दी। पर गुरमुखो जदों हरमंदर साहिब तो पता लगा भी हरमंदर साहिब ते अटैक कर दिता गया है, ते उस वक्त गुरु दे सूरमे ने जहान खां चढ़ के आ गया है, उथे कलम रख दी है। उथे साध संगत जी सारा कुछ अपना जो लिख रहे सन वो रख के गुरु दे प्यारे ने 18 शेर का खंडा खड़ चुकिया है 84 साल की उम्र दे विच। ते अकाल पुरख दे अगाड़ी अरदास कीती, इहो जी अरदास कीती गुरु दे सूरमे ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी, हे अकाल पुरख वाहिगुरू, हे गुरु कलगीधर पिता, आप रहमत करो, मेरे ते बख्शिश करो। जिन्ना चिर मैं हरमंदर साहिब को आजाद नहीं करा लेदा, उन्ना चिर मैं शहीदी नहीं पावां। ये प्रण कीता है, जे न्यारा खालसा पद साजिया है ते न्यारी ही कुर्बानी की। अनोखा शहीद बाबा दीप सिंह, अनोखा शहीद भाई मनी सिंह ते सतगुरु सच्चे पातशाह की ऐसी बख्शिश, ऐसी रहमत के पात्र
जाओ तो प्रेम खिलन का चाव सिर तर तली गरी मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जैसे दीजा कार ना की जाए। गुरु साहब ने कहा इस मार्ग ते जिन्हें भी पैर धर लिया है वो बस सिर देने तो कार ना करी। ते बाबा दीप सिंह ने अरदास कर दी अकाल पुरख दे, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैं जिन्ना चिर हरमंदर साहब को याद ना करावांगा उन्ना चिर मैं नहीं शहीदी पाऊंगा। एहो जी परण करके मौत सामने आन के खलो गई। ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेदी रूह दे काल सामने आन के खलो गया। बाबा जी आ तुसी एक नवा ही परण कर लिया जे। जा उन्होंने कहा क्यों भाई, कहते मैं कैरवा पांडवां दी खूनियां खत्म कर दित्तियां, पर तुसी आ की नवा परण कर लिया। तुसी कहंदे हरमंदर साहब जाके शहीदी पावांगा, मैं ते रस्ता नहीं लंघण दवांगी तुहानू। तां उस वक्त किसी कवि ने यह गल कही है, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूप रेखा ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ मौत ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत है, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ बचन दे होणीए पूरे ते पक्के, नहीं फटफट जम नगा लिए सुइयां दे नक्के। अज अमृतसर वल जांदे सन केड़ा डके, केड़ा डक सकदा सी बाबा दीप सिंह नूं। ऐसा प्यारा खालसा पंथ, ऐसा जिन्होंने नाम का रंग चढ़ गया है। गुरमुखो दुनिया का रंग वो कभी भी कोई नहीं वो लग सकता, तो वह रंग कभी उतर नहीं सकता। गुरु दसम पातशाह ने वर दिते हुए सन भाई मनी सिंह के सिर से जो हथ रखा बदे मुक्त हो गए। जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखाया जितों दमदमी टकसाल चलाई है, तो भाई मनी सिंह जी के सिर के उत्ते हथ रखा। भाई मनी सिंह कहते महाराज बड़ा आनंद आ रहा सी। महाराज कहते भाई मनी सिंह तेरा भावें बंद बंद भी क्यों ना कटिया जाए, तेन ब्रह्म ज्ञान के आनंद च असीं फर्क नहीं पैना। बाबा दीप सिंह ने सिर पर हथ रखा। भाई दीप सिंह भाई आंदा महाराज बड़ा आनंद आ रहा सी। कहते भाई दीप सिंह तेरा शीश तली धड़ तो क्यों ना अलग हो जाए, तेरे असीं इस ब्रह्म ज्ञान के आनंद च फर्क नहीं पैना। वर दिता सी गुरु ग्रंथ ऐसे वर बख्शे सतगुरु सच्चे पातशाह ने। गुरु के सूरमे ने साध संग चब्बे दे लागे मैदान के जंग के विचों बाबा दीप सिंह का शीश लै गया। 8 मील तक गुरु का सूरमा हरमंदर साहब तक जंग लड़ता गया शीश तली दे तक। सारिया फौजां भज गई। अगे 40,000 फौज सी, इधर साध संगत 10,000 फौज सी, जिन्हां दे विचों 88 सिंह शहीद होए सारे। जदों बाबा दीप सिंह का शीश जहान खान दे नाल साझे वार नाल लथा है, सिंह ने आख्या बाबा जी तुसीं ते कह मैं हरमंदर साहब जाके शहीदी पावांगा। आपने इस तरह हुणे इत्थे शहीदी पा दी जे। उस वक्त हरकत की खब्बे हथ ने सज्जे हथ नाल रखे रखिया शीश तली दे खंडे नाल चुक के 18 सेर का साथ जंग करदिया 7 परिक्रमा हरमंदर साहब के सरोवर दियां कीतियां। सत श्री अकाल। 7 परिक्रमा हरमंदर साहब सरोवर दियां करके गुरमुखो ऐसियां परिक्रमा कीतियां करके जो 7 परिक्रमा तो बाद आन के खलोते जिथे बाबा दीप सिंह का बुंगा है ना हरमंदर साहब के अंदर परिक्रमा दे विच, उत्थे बाबा जी आन के खलोते। सिंघां ने आख्या बाबा जी जुल्म जालम भज चुके हैं, हरमंदर साहब आजाद हो चुका है। फिर अपना शीश अपने धड़ दे नाल ला के सारे खालसे नूं फतेह बुला के वो शीश जो तो प्रेम खिलन पाचा सिर धर तली करी मिली। गुरबाणी की एक एक तुक नूं पूरा कीता गुरु दे खालसे। जे मीर पकड़ फांके और काटे और हल की ओपा बानी ते भाई मनी सिंह भाई दयाला जी भाई मती दास जी ने पूरा किया। जे शासन जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली करी मेरी आओ, बाबा दीप सिंह ने पूरा किया। तली ते धर के ऐहो ही सिर आ ऐहो ही तली है। महाराज ने सीधा ही कहा जिहड़ी अंतरीवा तो बाद में हुंदे आ भगतां ते ममता दे सिर वट के जदों रखिया फिर ते अपने आप शीश तली ते आ गया। साध संगत जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरख तत्व देतियां रूहां जिहदा जाके मन लागा हर रंग, जिहदे रंग जिहड़ा साध संगत हरि दा रंग जिहदे मन विच लग गया। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तत्व देतियां रूहां ते साध संगत उत्थे शीश रख के चौंकड़ा मार के उत्थे शरीर छड्डिया है। ते जदों सिंघां ने विचार कीती कि बाबा जी दा संस्कार कित्थे कीता जावे। अज इत्थे शहीदां वाला गुरुद्वारा है ना, आम कई प्रचारक ये कह रहे कि इत्थों बाबा जी का ना इत्थे बाबा जी बह गए तो इत्थों शीश मारिया तो हरमंदर साहब तक पहुंच गया। जिहड़ा पिछों 5 मील तुर के आ गए 2 मील गाह नहीं 1.5 मील जा सकते। साध संगत भावे है कि अपनियां सार पता नहीं किहड़ा इतिहास पढ़न दे कित्थों ये साध संगत विचारा करते हैं। जिथे बाबा दीप सिंह का हुण इस वेले शहीदां वाला गुरुद्वारा है ना, गुरमुखो ये गुरुद्वारा साहब इत्थे पहलों शाही मड़ियां होंदियां सन, सरदारां दे संस्कार होया करदे सन इत्थे। पर इत्थे फिर बाबा जी का संस्कार करके इत्थे गुरुद्वारा बन गया। फिर इहनूं शहीदां वाला गुरुद्वारा कहा जाता है। इस करके बाबा दीप सिंह के शरीर का इत्थे संस्कार किया। अजकल के निशान ही मिटाए जा रहे। जिथे साध संगत जी बाबा जी ने शीश रखा सी, उत्थे गोल चक्कर रखा हुंदा सी, उत्थे सेहरा रखा हुंदा सी। अजकल के गुरमुखां ने इहो जी गल कीती, वो निशान ही मिटा के इटां ही पुट दित्तियां। इस
इसे तरह दमदमी टकसाल का पहले जथेदार बाबा दीप सिंह, दूजे जथेदार बाबा गुरबख्श सिंह जो तखत साहिब के बैक साइड से पुंगा है, उन्होंने साध संगत जो अबदाली चढ़ के आया है उदों साध संगत उन्होंने जंग की 30 सिंघां दे नाल ते वो सिरलच जो दे लड़िया, सिर सीस नहीं सी उदा लड़ते सन, सिर तली ते नहीं रखे। अबदाली कहंदा हुण मर रहे शहीद किदां होणगे, वो कहंदा इत्थे मामला करा, इत्थे माफी मंग, नक नाल लकीरां कढ कि मुड़ के मैं नहीं आवांगा। हरमंदर साहिब ते अटैक फिर कीता है ना, जो आखिरी अटैक उन्हें कीता है और हरमंदर साहिब तो एक जो नक ते वजी उदों बाबा जी ने जो साध संगत जी वो वढ़ने शुरू कर दिते, हटण ना फिर चरणों के उत्ते ढह पिया, ढह के फिर बेनती की भी मैं मुड़ के नहीं आवांगा। उदों बाद उत्थे भौरी लग गई तो एक सुख भी झांजणा के अंदर अंदर अबदाली बन गए। ਇਹੋ जी सतगुर सच्चे पातशाह की बख्श जिन्होंने नाम रंग लग चुका है, गुरमुखो उन्हों का कभी रंग उतरेगा नहीं, वह सफल जीवन हो जाता है, वही संगत करने वाला गुरमुख भी सफल हो जाता है जिहदे मन विच हरि परमात्मा का रंग लगा होवे। जय जय शब्द अनाहत वाजै, फिर ऐसी कृपा हो जाती है, जय जय शब्द जय जयकार की धुनी वजन लग पैंदी है। गुरमुखो कई अपने योगी लोग वो पैरों भर बह के कन्नां दे विच उंगलां लैके अपने अंदर की हवा नूं घां घां दी जदों आवाज आउंदी है, वो कहंदे जी आना धुनी दे वाजे वजदे, आना धुनी दे वाजे नहीं होंदे। ओहदी ते हद है कोई, गुरमुखो दी हद किस तरह है, जिस तरह साध संगत जिन्ना चिर कन्नां च उंगलियां उन्ना चिर आवाज आ रही, जदों कढ लो उदों खत्म, वो फिर आना धुनी दे वाजे नहीं। बारे कहते जय जय शब्द अनाहत वाजै, ये ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था बख्शी है गुरु साहब सच्चे पातशाह ने, जेडे उत्तम श्लोक गुरु साहब की बाणी है, ते ये जेडे साध संगत अमरीक लाल हन रतन हन, जेडे गुरु का नाम गुरु का सिमरन ते जेड़ा सुनता है, जेड़ा कमाउंदा है, ओदा उधार हो जाता है, ते वो आप तरदा है ते लोकां नूं भी तारदा है, जेडे नाल ओदी संगत करन वाले गुरमुख प्यारे हुंदे हन, जीवन ओदा सफल हो जाता है, ओदा संगत भी सफल हो जाती है। भाई जेडे संगत करने वाले गुरमुख प्यारे है जिहदे हिरदे दे विच परमात्मा का रंग लगा होवे, पर फिर जय जय शब्द की अनाहत वाजे आउंदे आ, जिद्दां आपां आनंद साहिब दे विच वचन करदे आ, आनंद साहिब की बाणी आउंदी है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अखीर दे विच आउंदा है आनंद सुनो वडभागियो, आम लोग कह दिंदे आनंद उत्ते टिप्पी नहीं है। बाणी जिहड़ी शुद्ध पढ़ी है गुरमुखो, शुद्ध पढ़ांगे उहदा महात्म है पूरे का पूरा मिलेगा, जदों बाणी शुद्ध पढ़ांगे उहदा अनर्थ अर्थ का अनर्थ हो जाए। आनंद सुनिया जा रहा है, साध संगत आनंद सुनिया जा रहा है, आनंद सुन सकते हो नहीं, आनंद ते मान सकते हो, आनंद नूं महसूस कर सकते हो। आनंद भया मेरी माए, आरंभ दे विच जदों आपां आनंद साहिब पढ़दे आरंभ करदे उहदे बाणी च आउंदा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं, वो माए ये मेरी माए मेरी माता, ये मेरे माए मेरे भाई, मैनू आनंद हो गया, मैं पूरे सतगुरु नूं क्यों पा लिया, पूरे सतगुरु नूं पा लिया तां आनंद होया। दसम पातशाह वेले एक सिंह गुरु साहब ने अमृत की दात बख्शी है, अमृत छकिया गुरमुखा सारिया ने, ते 7 बाणियां दा नितनेम 5 सवेरे ते 2 शाम नूं, ते सवेरे जदों नितनेम करदा है ते आनंद साहिब की बाणी जदों आउंदी है ना, उत्थे इक्को गल कही जांदा आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सिंघां ने आण के शिकायत की गुरु कलगीधर कदारी कोल, सतगुर सच्चे पातशाह जिहड़ा सिंह है ना, ये 2 तुकां ही पढ़ी जांदा, आनंद साहिब पूरा नहीं पढ़दा, बाहर आके बुला के लियाओ। जदों आया मारे कहते मारे नूं आण के बेनती करदा, कहंदा मारे आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरु कहंदे गुरसिखा सतगुरु गुरु नानक साहिब दी तेरे ते रहमत हो गई, बख्शिश हो गई है, तू गुरु नूं पा लिया ते आनंद हो गया मन दे विच, आनंद पाया, आनंद माणिया जा सकदा है, आनंद सुनिया नहीं जा सकदा। इस करके गुरमुखो आनंद 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 नहीं गा आखिर दे विच, आनंद सुनो वडभागी, आनंद आड़ा नन्ना ते दंदा मुक्ते हंत ने अख, आनंद सुनो वडभागी, आनंद का मतलब नाद, नाद नूं सुनिया जाता है, कीर्तन आपां सुनते हैं, कीर्तन सुनिया जाता है, नाद सुनिया जाता है, इस करके आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मारे आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, सारे मनोरथ पूरे हो जाते जो आनंद नाद सुनिया जाता है। नाद नूं कन्नां दे विच ऐसी जीवन मुक्त है, जिहड़े 5 बाणियां है ना, 5 बाणियां का भी महात्म है। जप जपजी साहिब जिन्हों कहते हैं, जदों जप किया गुरमुख प्यारे ने जपजी साहिब का बाणी का अभ्यास किया है, जपजी साहिब जदों पढ़दा 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 ऐसे पुरातन गुरसिख अभ्यासी दमदमी टकसाल अजे विच भी जपजी साहिब के साथ संग अभ्यास दस्सिया जाता है। गुरमुख प्यारे जी चाहण जे कोई चाहता मैनूं ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाए, दमदमी टकसाल च एक नुस्खा है,
वो नुस्खा केड़ा है कि जपजी साहब का 100 पाठ रोज करो 3 साल लगातार। 100 पाठ जपजी साहब का 3 साल लगातार गुरमुख करे, 1.25 लाख जपजी साहब का पाठ करे तो ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो सकती। ਜਿਹੜੇ आम आप कह दें भटक जाते हैं, 7 बाणियों का नितनेम करते हैं, सानू साध संगत तो उन्नी प्राप्ति नहीं होती। साडा शरीर होना है ना जिन्हें आप आम खुराक खाने, आम खुराक खाने वाले जिदा आप साध संगत जी आप नॉर्मल खुराक खाने, साडे नॉर्मल शरीर है। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਣਾ, ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। विशेष खुराक खावे ता प्राप्ति होगी गुरमुखों, विशेष खुराक। इस करके विशेष खुराक है 3 साल लगातार जिहड़ा 100 पाठ जपजी साहब का रोज करता है उत्ते ऐसी रहमत हो जाती, बख्शिश हो जाती, पूरा भांडा हो जाता। उन्हें पता लग जाता है परमात्मा किथे है, परमात्मा नेड़े हो विखाउंदा है सतगुर सच्चे पातशाह जी। इस करके जे साध संगत आपां नॉर्मल खुराक 7 बाणियां दा नितनेम नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल असीं बाणी पढ़ते हैं तो असीं उन्नी की साध संगत साडा शरीर जिहड़ा उन्ना की रहेगा, उन्नी की साडी शक्ति रहेगी। क्योंकि प्रसादा छकदे असीं ये साडे शरीर की ताकत नूं साध संगत वधाउंदा है, शरीर नूं चढ़दी कला च ले जाती है खुराक। पर जिहड़ी साध संगत की गुरबाणी है ना, ये आत्मा की खुराक है। जिन्नी असीं वध तों वध बाणी पढ़ांगे उन्नी साडी आत्मा बलवान होवेगी। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇ ਸਨ, 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ। 18 ਸੇਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। 18 ਸੇਰ पुराने जिहड़े शेर सन साध संगत, सो 800 ग्राम का शेर होया करता सी। हिसाब ला लो कितने किलो बनता, 12 13 14 किलो तो बन जाता होवे। इस करके गुरमुखो सतगुरु सच्चे पातशाह की जिहड़ी बाणी पढ़नी आपां, गुरबाणी पढ़दे पढ़दे नितनेम करदे साडे ते इहो जी बख्शिश होई, साडी आत्मा इन्नी बलवान होवेगी। ते ताइयों ते बाबा दीप सिंह शीश तल ते धर के लड़ गए, ताइयों ते भाई मनी सिंह बंद कटवा के सुखमनी साहिब का पाठ संपूर्ण किया है। भाई 8 अष्टपदियां पढ़िया, टोटे टोटे शरीर हो गया, 16 अष्टपदियां टोटियां चो आ जाए। आत्मक तौर पर इन्ने बलवान सन, इस करके गुसाई के पहलवान सन। इस करके गुरमुखो गुरु साहब जी बचन करते हैं कि जय जय शब्द अनाहत वाजे। जदों जय जयकार की धुनी गुरमुखा प्यारो अनंत धुनी के वाजे बजन लग पैंदे हैं। वो अनंत धुनी के वाजे उदों वजदे जो सिमरन करदे सहज अवस्था दे विच सतगुर दी बख्शिश। सहज अवस्था दे विच परमात्मा महाराज कहते गुरबाणी विच भी कथन आउंदा है, सहजे होए सो होई। सहजे जदों हुंदा है ना, सतगुर दा सिमरन करदे अपने आप ही, जिद्दां गुरबाणी जपजी साहिब दे विच आउंदा है, जपजी साहिब दा महात्म है जप जी जप जपया। 5 बाणियां दे महात्म दे बारे दास दस रहा है, 5 बाणियां दा भी महात्म है। 5 बाणियां दा की महात्म है? जपजी साहिब जदों जप जी जपजी साहब का जो जाप किया, जपया जो गुरु का नाम, जपजी साहब का अभ्यास किया, वाहिगुरू मंत्र का जाप किया, मूल मंत्र का जाप किया, जदों जपया है उसका परमात्मा का नाम, फिर की होंदा गुरमुखो? फिर जाप चल पिया। अजप्पा जाप ना विसरे आद जगात सुभान। फिर अजप्पा जाप चल पैंदा जो जपजी साहब का अभ्यास करके जाप चला, गुरु का सिमरन करके फिर जो जाप चल पाया, फिर जाप साहब दूजी बाणी। दूसरी बाणी जो जाप साहब जो जाप चलता है ना गुरमुखो, जे किसी गुरमुख प्यारे का जाप चल जाए बहुत वड्डी अवस्था है। पर सतगुर की रहमत है, गुरसिखां नूं महाराज दिंदे हैं, बख्शिशां दिंदे हैं, भंडारे भरदे। अमृत छक्या गुरु वाला बनया होवे तो गुरु आपे कृपा करता है। गुरु साहब आपे रहमत करते, अभ्यास करके तो देखिए फिर पता लगता है अभ्यास हुंदा की चीज़। जे आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे रोज मत्था टेकदे ना टेकिओ ते ऐ प्रतीत हुंदा जिवें नशा जिहा टुट गया, क्यों गुरु का दर्शन नहीं किया, गुरु के नमस्कार नहीं की, गुरु की संगत के दर्शन नहीं किए, गुरु की संगत नहीं की। इस करके ये तो है कि छोटा जहा एक साध संगत जी आपां नूं एक नज़ारा है। पर जदों ही जाप करते हैं
ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪਾ ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰਾਗ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋਏ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇखे, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। यार वे बेशकिया मुंह कहीं ना जही यार वे एक दूसरे पिछाड़े हो किस चीज ते या मारे सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की बचन कर साथ साथ संगत जी ऐसी गुरु साहब की बख्शिश है। जदों जाप चल पिया उदों फिर विराग पैदा होता है। तीसरी अवस्था है विराग की। पहली अवस्था है जप, जपना उहदा नाम। दूजी अवस्था है जाप चल पिया। तीजी अवस्था है विराग की। जदों विराग तवै प्रसाद होई अंत को नागे ही पाए पधारे, विरागमय उपदेश। फिर पखंड का खंडन है, काहुले पान पूज धरियो सिर, काहुले लिंग गरे लटकायो, काहू रखियो रवाची दिशा में, काहू पोशाक को शीश नवायो, को मुतान को पूजता है पस, को मृतान को पूजता है पूर करया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद रखा। गुरु साहब ने इत्थे पखंड का खंडन किया, कहते काहुले पान पूज धरियो सिर, काहदे वास्ते पत्थर की पूजा, पत्थर को शर्मार दे फिरदे जो है लोगों। काहुला लिंग गले लटकाया, कोई शिवलिंग गले गल में पाई फिरदा, कोई अपनी इंद्र नूं रस्सी बन के गल च पाई होंदी। मैं काम वस कीता, काम बनिया होया। ये जोगियां व जोगियां दा मत है गुरमुख बारे तां कह रहे हैं काहुला लिंग गले काहू रखियो राजी दिशा में। काहदे वास्ते कह रहे जो पंडियो भी पूर्व वाली दिशा है, पूर्व वाल परमात्मा वसदा है। पंडितां ब्राह्मणां दे जेड़े भी घरां दे साध संग मूंह दे ज्यादा करके पूर्व वाली हुंदे चढ़दे बल। शायद कहंदे हरी दा वासा इधर ही है, क्योंकि दक्षिण देश च हरी दा वासा। तो साध संगत जी मारे कहते काहू पोशाह को शीश नवा, पश्चिम वाल काहू शीश नवाउंदे, कहते खुदा साडा पश्चिम विच ही है, उत्थे मक्का है ना, कहते इत्थे खुदा है होर कोई नहीं। लेकिन उत्थे जेड़ा पत्थर जी दी दस्तबूसियां लैंदे आ साध संगत शिवलिंग। सो कहण दा मेरा भाव है कि गुरु साहब सच्चे पातशाह काहू पोशाह को शीश नवा, को बुतान को पूजदा है पस, कहते कई पशुआ बुतान को पूजी जांदे, को मृतान को पूजदा है, कई फिर मरिया नूं पूजदे, अपने जठेरे बनाए आज सुंधा के जठेरे फलाने या दुआबे के बहुत जठेरे मिलके हैं दास अनुसार। हर किते पिंड पिंड जठेरे बने हुए, हर एक गोता वाले के जठेरे बने हुए। महाराज सच्चे पातशाह कहते को मरतान को पूजता है कूड़ करया और जो सब जग सारा जग कूड़ की क्रिया के विच उलझिया होया श्री भगवान को भेज रहा। यह विराग ते पखंड की खंडन है। गुरु साहब तो है प्रसाद सोई तीसरी अवस्था विराग दी है। जो जप जप चलिया जाप साध संगत जप जप जपिया, जो जाप चल पिया फिर तीसरी अवस्था आ गई विराग की उत्पत्ति हो गई। जो विराग में मनुख आ गया उदों फिर अरदास करता है। तीजी चौथी स्टेज अरदास की है। जी चौथी स्टेज अरदास की चौथी बाणी चौपाई साहब की, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। साध संगत जी ये सतगुरु की रहमत हुई, गुरु साहब की बख्शिश हुई। जदों बंदा बहुत विरागी हो ना, दुखी हो बहुता, वह विराग बड़ा आता है, तो गुरु घर के आन के फिर अरदास भी कर मारे सच्चे पातशाह फलाना मेरा दुख बहुत ज्यादा वड्डा है, आप कृपा करके दुख कट दो। फिर विराग के विच अरदास की फिर परमात्मा के घर मंजूर हो जाती। इदा सिमरन करदे करदे गुरमुख का जाप चलिया, फिर विराग में आन के फिर जो गुरु ग्रंथ साहब के अगे अरदास की अपने गुरु पूरे दे अगे, तो साध संगत फिर की होया पंजवीं अवस्था है आनंद, आनंद साहिब। फिर जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त हो गया। महाराज सच्चे पातशाह इत्थे बचन करते हैं जय जय शब्द अनाहत वज। महाराज कहते जय जयकार की धुनी वजन लग पैंदी। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, जिन्हां को एक मस्ताना जिहा बच्चा आ गया साध संगत जी, वो भैन ही सी, भैन भरा दोवें सन, तो भैन बाबा जी को छड्ड गई। जदों 18 साल का होया है, बाबा जी को पहले बोलता बालता कुछ नहीं, वो ऐसी कृपा हुई सेवा करते करते बोलण भी लग पिया। जिहड़ा बच्चा नहीं ना बोलता ਉਹਦੇ लागे चौपाई साहब का पाठ करे। अड़ेल पढ़िया करो अड़ेल सुने गोग जो याहे सुरसना पावई, सुने मूड के तलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निक न नागे रह हो जो जाके एक बार चौपाई को कहे। ते आजकल दे साडे बुद्धि जीव आ कहंदे अड़ेल भी नहीं पढ़ना चाहिए, चौपाई साहब खड़ के मैं सब ध्याड़ी तक पढ़ो। बाणियां भी अधूरियां करना चाहते हैं, पंजा बाणियां कहते 5 बाणियां पढ़ने की लोड़, 3 पढ़ लिया करो, जपजी साहब जाप साहब ते सुबैये। चौपाई साहब
ग्रंथ साहब पढ़ने की लोड़ नहीं, वो तो पंज बाणियां कह रात शाम की रह रास्ते सोहला वा, इस करके पंज बाणियां हो गई। तो फिर पंजा नाल उन्होंने पूछिए जो भी खंडे बाटे का अमृत तैयार पंजा नाल ही ना करते जो रह रास्ते सोहले का पाठ करते, फिर चुप हो जाते। क्योंकि गुरमुखो गायत्री मंत्र पंडितां दा जिहड़ा सी ना, ब्राह्मणां दा गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र बड़ा बलवान सी। जिहड़ा भी गायत्री मंत्र दा पाठ करदा जे दुश्मन नूं खत्म करना नष्ट हो जाता सी, जो भी शक्तिवान सी हो। पर अखीर जिहड़ा गायत्री मंत्र दा करता है ना, उहने उहदे चों एक लात कढ लई होंदी। एक जदों गुरबाणी विच आउंदा पढ़िया तेरी गायत्री लोधे का खेत खाती सी, लेकर ठेका टगड़ी तोड़ी लांगद लांगद जाती थी। लंगड़ी कर दी सी गायत्री, तो वह मंत्र ही खत्म हो गया, प्रभाव ही खत्म हो गया। इस करके साडा नितनेम लंगड़ा करना चाहते। फिर एक मूल मंत्र लंगड़ा कहते गुरप्रसाद तक नाम को सी पीछे गुरु साहब ने भगत की है, पर मूल मंत्र भी लंगड़ा क्योंकि बंद बंद कटवा के खोपरे उतरवा के चरखड़ियां ते चढ़ गया, आरे नाल शरीर चीरे गए, तन चीरे गए, ते खोपरा उतरवा के 22 दिन तक गुरु दा सूरमा भाई तारू सिंह जी जींदे रहे। क्योंकि परण कीता सी जकरिया खां, तू सिंघां ते बड़ा जुल्म कीता, ते मैं पैर दी जुत्ती दे लाग के अगे ला के खड़ना। गुरु दा खालसा, गुरु दा सूरमा 25 साल की चढ़दी जवानी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष। काम ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦੀ ਸ਼ੰਭ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿਉਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੁਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਤੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਓ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ। ਕੈਂਚੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੈਂਚੀ ਖੁੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਪਛੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਪਛੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਦੇ ਜੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੰਬੀ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਖੋਪਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੇ ਉਤਰਾਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਰ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ, ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਭੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜੇ ਕੇ ਸਾਥ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਕਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। 22 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜਗਰੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਉਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੂਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠੂਗਾ ਨਾ, ਕਹੂ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੱਸੂ ਪੋਤੇ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਥਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਖੋਪਰਾ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰਾ ਉਤਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਦੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਸਾੜਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਟੋ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੇਂਦਾ ਬਾਪੂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਹੈ ਉਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ
वारी भाई तारू सिंह की जुत्ती की मार पई उन्होंने 22 दिन तक कुट खांदा रहा, जुत्ती की मार खांदा खांदा ही मर गया। फिर भाई तारू सिंह सूरमा योद्धा बड़ी कलगीधर पिता का पुत्र साध संगत ने कहा चंगा जकरिया हुण मैं तेन नरकां च पा के फिर मैं सचखंड जाऊंगी। अमृत की शक्ति है, अमृत की शक्ति। जिस अमृत का कोई ना लैके राजी नहीं, जिन्हें प्रचार किए होते कोई अमृत का ना लैके राजी जे कह दईए तो साध संगत सारे हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों कहता है, क्योंकि जिन्हें प्रचारक होते एक बंदे ने भी अमृत की गल की कोई गला ही होगा जिन्हें अमृत की गल की अमृत छकना चाहिए, किसी ने क्या दावा किस रखना भी चाहिए। गुरमुखो सिक्खी का प्रचार संत बाबा जरनैल सिंह खालसा ने बचन किया कहते जो गुरु का सिख प्रचारक हो गुरु ग्रंथ साहब के कोल बैठा हो कहता जे सामने वो सिक्खी तो दूर गया होया सिख का पुत बैठा हो जो जना नहीं होता सिख का पुत सिख बन जाए। संत जरनैल सिंह खालसा के बचन है कहते गुरु ग्रंथ साहब का देनदार होगा, दास ने देनदार नहीं बनना। इस करके संत करतार सिंह खालसा ने नरोल सिक्खी का प्रचार कर नरोल। असी मलगोबा किसी प्रचारक को किते उत्थे दास ने गल की, एक सिंह ने मैनू कहा है वो कहते शायद डेनमार्क की गल उन्हें आख्या ही आख्या अमृत की गल करो कहते चंगा फिर बोला जा कह देंगे जो तुम कहना चाहते ये प्रचारक पोला जा कह देंगे अमृत का पता नहीं उतो हिसाब किताब करके आए होंगे उतो चल देंगे एयरपोर्ट तो उतो पहले पूरी गलबात करके आए होते भी नहीं अमृत की गल नहीं करते कहते वीजा ही तां देना ते जे इत्थे कोई गल कर दिंदा गरम आंदे जो इत्थे तां नहीं करदे नाल ही अमृत की गल कीती सानू उतो गाह नहीं निकल देना उतो ही फड़ लेना ते फिर काहदी सिक्खी है छड्ड पर सिक्खी करनी की है काहदा प्रचारक बनया फिरदा गुरु का की प्रचारक की प्रचार कर लेगा की तेरा जीवन का तेरा की असर होगा उस गुरसे संगत ने की असर कर रहे प्रथम है मन प्रबोध है अपना पाछा अमृत जाए मारे की बाणी कह रही अवर उपदेश है आप ना करे आवत जावत जन्म मरा है अवरे को उपदेश के मुख में पर रेत रास बना ला के खाया घर का खेत गल तो ये होगी। गुरमुखो एक पंडित सी पंडित ने एक कथा करते कह दिता राम दे नाम दे बोझे ते जहाज ते चढ़ के संसार समुद्र तो बंदा पार हो जाता ते ग्वालन रोज लागू दी लंघदी हुंदी सी विचारी दरिया पार करके बेड़ी वाले नूं पैसे दे के ते उत्थे आउंदी हुंदी ते पिंड जाके दुੱਧ पा के आउंदी सी। एक दिन बह गई ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਗਵਾਲਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿਕਾ ਜਾ ਦਰਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸਭ ਉਹ ਜਿਹੜਾ सासू दरिया है वो पार करके दरिया ने राह दे दिता भावना आ गई ਉਹਨੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ। ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੀਰ ਕੋਈ ਖਵਾਵੇ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਾਲਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ कहता बीबी मैं डोबण वास्ते लियाई कुछ खवाउण वास्ते लियाई। वो कहती पंडित जी आ तुसी ही उपदेश दिता सी और उपदेश है अपना तुसी ही उपदेश दिता सी कि राम दे नाम दे जहाज ते चढ़ के संसार समुद्र तो पार हो जाईदा है कि तुहाडी अवस्था नहीं बनी। प्रथम मन प्रबोध है अपना पातशाह बन जाए ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੀਬਾ ਇਹ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਚਾਰੇ ਵੇਦ निश्चा मूल ना आया ढेड़ का ढेड़ कहते मूर्ख का मूर्ख ही रह गया निश्चा तक आया ही। इस तरह की अवस्था साड़ी बन गई है जाबे कहे विपण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रति बामण रीति बन गई सब अभी उपजीविका वास्ते सब कुछ कर रहे हैं असि धर्म वास्ते कुछ नहीं कर रहे। माफ करना दुनिया के जिन्ने भी अपने आप बड़े बड़े लीडर घुमाने वाले बड़े बड़े महापुरुष घुमाने वाले जे सारे वाल ध्यान मार के देख लो तो सारे मतलब प्रस्त कौम प्रस्त पंथ प्रस्त
मास्टर बाबा जरनैल सिंह खालसा होर दुनिया ते कोई देखिए ही नहीं। जेड़े हिंदू राइटर ने लिख दिता कहता जांबाज राखा, ये अरदक्षी की किताब है ना, पढ़ के जिदा दौलत राय ने गुरु कलगीधर के बारे लिखा, साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह। जिन्ने लोग सारे अपने ढिड्डां नाल पई है, सारे अपने नाल ही पई है। साडे डेरे चलते हैं, साडा सब कुछ चलता रहे, साडा ही कोई ना कोई बन जाए, लोगों का भावें कुछ बने जा ना बने, असीं इत्थों जाण आउण दा राह साडा पद्धरा रह जाए। जे किते कोई गल कह दी कि सानू कोई राह रोक ना लवे, इस करके गुरमुखों अमृत की गल ही नहीं। इस करके गुरु कृपा करे, उन्होंने बेनती कर दिया करो, बाबा जी साडे अमृत संचार भी होना, तुहाडे हुंदा अमृत संचार इत्थे इटली च। आ पिछले 2 हफ्ते पहलों भी होया अमृत संचार। आ हुण बोर को संजाग नूं दास उत्थे कोई बेनती करके आया ते 10-11 सिंघां ने अमृत छकण वास्ते तैयार होए ते 15 भी पहलों तैयार सन ते ओह आ 28 अक्तूबर दा अमृत संचार दा प्रोग्राम है। तुसीं भी इत्थों बोल दिया करो हर ऐतवार कि 28 अक्तूबर का प्रोग्राम है साध संगत उत्थे अमृत संचार का। गल है कि मुढ़ की है साडा अमृत की शक्ति कितनी साध संगत सतगुरु ने बख्शी है सानू। सुरनर मुंजा ने अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया, गुरु तो अमृत प्राप्त किया। जिहड़े सुरनर मुंजा देवी देवते अमृत तैयार करते अमृत खोजते रहे। जिस अमृत के बारे जे मोहनी अवतार विष्णु नूं धारना पिया ते मोहनी अवतार धार के दैंतां नूं शराब पिया के देवते नूं अमृत मंगदा, अमृत अपनी उन्होंने समझ ली भी साडी प्रॉपर्टी है। ते उसे अमृत के कुंड के कोल सिकंदर बादशाह भी पहुंच गया। गुरबाणी के विच कथन आउंदा है, कर्म है अमृतान सारे उस खिसर के भूम पर डारियो, यदि उठान का संप्रदाय ये है कि सिकंदर उत्ते तक पहुंच गया। इंद्र ने आख्या तो मेरा सिंहासन मान लवेगा, अपनी पछड़ा नूं प्रेरिया और उसी नूं कहंदा भी जाके उन्होंने रोक किस तरह वो गलिंज बन गई, इल बन गई, जिहड़ी लहू पाग वग रही सी सारे। कहंदी पीला पीला खोटा पानी पीता मैं भी पीता है, आपां दोवें इकट्ठे हो जाएंगे, इक्को जिहे हो जाएंगे। मन च भन पै गया, उत्थे छड्ड दित्ता। ताईं गुरु की बाणी च आउंदा है, कर्म है अमृतान ने सारियो खिसर गयो भूम पर। दुनिया का विजेता अपने आप मनने वाला पर अमृत नूं मिलिया नहीं, पर सतगुरु की बख्शिश है। गुरु के खालसे गुरु साहब ने अमृत की दात दी है। जेड़े अमृत नूं लभदे फिरदे लोचदे फिरदे आ, इहो जी अमृत की दात तो गिरवे होके असीं तुरे फिरदे, सिख हो गए, सिखां दे घर जन्म लै गए। तां गुरु साहब कहंदे हन, जेड़े गुरमुख प्यार नूं हरि दे नाम दा रंग लग जांदा है, वो जायजा शब्द अनाहद वाजे। अनाहद दा मतलब है हद तो रहत वाजे वजदे। जे हुण वाजे वाला है, वाजे वाले ने सुरां दे उत्ते उंगलां रखियां, जिन्ना चिर सुरां ते उंगलां उन्ना चिर वो वाजे चों आवाज आउंदी है, वो नाद वजदा है। उंगलां चुक लवे वो हद वाला नाद है। जे तबले वाले की उंगली है, जिन्ना चिर तबले ते चलदी उन्ना चिर तबले तो ताल की आवाज आउंदी है, वो नाद है साध संगत, पर हद वाला नाद है, क्योंकि जो उंगली चुक ले तबला वजनों हट जाता है। इसे करके अनहद धुनी के वाजे की गल की गुरु साहब कहते जायजा शब्द अनाहद वाजे। अनाहद का मतलब है जिहड़ा एक रस वजदा रहिंदा, जो सचखंड दे विच सदा वजदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੈਕਟ हो जाता है, इंटरनेट जुड़ जाता है। साडा जिहड़ा इंटरनेट नहीं अजकल इंटरनेट कितना सारी दुनिया नाल जुड़ जाता है, गंदे तो गंदा वेख लो ते चंगे तो चंगा वेख लो। पर इत्थे ये जिहड़ा साडा इंटरनेट है ना, ये जदों अकाल पुरख दे उस सचखंड दे नाल जुड़ जाता है, उदों फिर ना धुनी दे वाजे अपने आप वजन लग पैंदे। उदों फिर कनैक्शन लैण दी लोड़ नहीं, उदों पैसे भरन दी महीने बाद लोड़ नहीं। वो जिहड़ा नाद वजदा है ना, धुनी दा नाद, वो शब्द जदों वजदा है, गुरु साहब सच्चे पातशाह कहंदे हन, जदों शब्द वजया उदों फिर की होया जी, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे। ऐसी सतगुरु की रहमत होगी। सुन सुन आनंद, आनंद पाठ है ना, आनंद, आनंद का मतलब नाद है। आनंद सुनो वड भागी, आनंद नाद नूं सुनना करो वड्डियां भागां वाले। उत्थे आनंद नहीं कहना, उत्थे टिप्पी नहीं लाउणी, क्योंकि टिप्पी पहलों आनंद पाया मेरी माए सतगुरु। इस करके शुद्ध बाणी पढ़िए, जिन्नी शुद्ध तो शुद्ध बाणी पढ़ांगे उन्ना सानूं असर होवेगा, ओदे साडे ते रहमत होवेगी। कई कहते हाहा नहीं बोलना चाहिए, गाव है, गाव है जदों बोलते आपां किते बोल के आप वेखिया जे थोड़ा जिहा जरा जोर नाल बोलिया, दिल नूं पता लगे, शरीर नूं भी कोई बोलिया गया है। गाव है बोलांगे ते हाहे दे नाल हिरदे तक बाणी पहुंचेगी। गुरबाणी गुरु अर्जन देव जी ने जिन्नी बाणी उचारी है, टैक्नीकल पॉइंट नाल उचारी, टैक्नीकल शुद्ध बाणी पढ़ांगे। कोई कहता हाहा नहीं बुलाना चाहिए, औंकड़ नहीं बुलाना चाहिए, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी को कहते सिहारी शुद्ध कीचे शुद्ध, ये कुछ भी नहीं
कहना चाहिए छक्का पहला छक्का एक वाहिगुरू छक्का एक, ये भी नहीं कहना चाहिए जी ये वाधू महाराज ने लिख दिते आप भी बुद्धिजीवी बन के पता नहीं 4 अक्षर पढ़ ले तो उत्थे गुरु के कलम चुक के साडी ते बद किस्मती है। ताइयों बाबे जलन जट ने कह दिता धन गुरु के सिख अगल के पक्के वैरी धन गुरु सुमरथ जी ने की ले गया धन गुरु के सिख अगल के निकट ना जाए धन गुरु सुमरथ जो ही नहीं समझा जो सानू समझाउंदा है गुरु सुमरथ है। सो साध संगत जी इस करके गुरु की बाणी जिन्नी अखर अखर करके शुद्ध बाणी पढ़नी है, जब शुद्ध बाणी पढ़ांगे उदों आनंद बड़ा आवेगा, अर्थ पहले स्पष्ट हो जाएगा। हुण तेरा कीता जातो नाई मैनू जो कीतोई आपां कीतोई कह देने हैं कीतोई कीतोई सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की थी। जे आपां आनंद आपां साध संगत जी जिस तरह सो अपने वाहिगुरू कीर्तन सोहले दे विच बाणी आउंदी है काम क्रोध नगर बाह भरे मेरे साधु खंडल खंडा है। महाराज सच्चे पातशाह इस बाणी दे विच भी आउंदा है साखत हर रस साध ना जाने, साध बोला पढ़ना है जे थोड़ा ही जोर लावांगे साध ना जाने, साध ना जाने साध हो गया ना। असल अर्थ कहता है साध स्वाद तो है, साध साध तो नहीं है, अर्थ का अर्थ हो गया। इसे जो जोर ला के पढ़ लांगे तो साध हो गया, जो पोला पढ़ लांगे साध हो गया। इस करके गुरबाणी संख्या ना पढ़िए, गुरबाणी शुद्ध पढ़िए। बाबे आते तुहाडे कोल बाबा ऋषि रंधावे वाले भी आते होर महापुरख आते हफ्ता हफ्ता 2 हफ्ते रह जाते उन्होंने कहो बाणी शुद्ध करो बाणी उन्होंने कोल पढ़िया करो। जदों एक जपजी साहब भी किते पढ़ ले थोड़ी जी गिरती मुड़ जाती है गुरसिख की शुद्ध बाणी पढ़ शुद्ध उचारण बारे पता लग जाता है। इस करके गुरबाणी जिन्नी है जिन्ना चिर उस्ताद को ना पढ़ी जाए उन्ना चिर साध संगत तो पता पूरी प्राप्ति नहीं, पूरा गुण नहीं है। पूरा साध संगत कई बार अर्थ दे अनर्थ कर बैठे हैं कह के इहनूं समझदे नहीं करते कीमत करता जाने काय जाने गुरसूरा काय दा मतलब नहीं के जाने गुरसूरा के दा मतलब क्या जानता है गुरसूरमा कोई भी नहीं जानता। करते जी मेरे तो मर्यादा कौन जानता काय दा मतलब जान गुरु दे सूर में भगत जन जानते हैं ते जो गुरु जानता है तो सानूं दसदा है गुरमुखो, जे गुरु नहीं जानता तो सानू किदा पता लगो कि परमात्मा कैसा है। इस करके करते की नित करता जाना है काय जाने गुरु काय दा मतलब है जान गुरु सूर में भगत जानते जे के पढ़ लिया के जाने गुरसुर इथों तक सालां चलियां जो 10वें पातशाह गुरसिख दखनी ओंकार की बाणी पढ़ रहा सी तीजी पौड़ी दे विच कटोक आउंदी है करते कीमत करता जाने काय जाने गुरसूरा कह रही था के पढ़ के 10वें पातशाह ने आखिर गुरसिखा शुद्ध बाणी पढ़ वो अकाल देश में बैठा बाणी पढ़ रहा सी तो गुरमुखों को पता ना लगा सुनी ना आवाज गुरु साहब ने अपने गुरसिख बलियागर सिंह को कहा जाके चपेड़ा मारोगे। जब चपेड़ मरवाई सवेरे जो दिमाग लगा गुरु साहब को कहता आन के रोसा किया महाराज जे बाणी पढ़िया इत्थे भी तुहाडे कुट पैनी है ते है भी तुहाडा अड़दड़ी है तुहाडा गड़वई है जेड़े गुरसिख ने मैनूं मारिया है ते फिर बाणी पढ़न दा की फायदा फिर अगे ते नरकी मिलेगा ना सानूं। तां 10वें पातशाह ने गुरसिखा तेनू मारिया मैं मरवाया मैं चपेड़ा मरवाई। महाराज क्यों संत जरनैल सिंह कथा दसदे कहते महापुर महाराज ने चीची बात दिखाई कहते गुरमुखा साडे ते चीची कट के साडा अंग कट दिता है। जेड़ा गुरसिख बाणी पढ़दा पढ़दा अशुद्ध बाणी पढ़ जाता है ना गुरु कलगीधर पिता ने उत्थे बचन किया कि जुबान रूपी तलवार दे नाल साडा अंग कट दिंदा है। ये गुरु दे अंग हन आगे गुरु के पत्रे नूं आपां कहदे पन्ना पन्ना किताब दा हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे जिन्ने अंग है अंग जिन्ने पत्रे उन्होंने अंग कहना जिन्ने अखर अखर लग मात्र वो अंग है गुरु दे ते वो गुरु प्यारे वो अंग कट दिंदा है। फिर प्यारे दया सिंह ने आखिर बारे समझाओ पढ़ाओ फिर दमदमे साहिब जाके गुरु साहब ने टकसाला चलाई। इस करके गुरबाणी गुरु साहब कहते सुन सुन अर्थ करे प्रभु गाजा अंदरों गज उठता है वो अंदरों हिरदे दे विच हृदय दे विच प्रकाशमान होता है वाहिगुरू फिर अंदरों गज उठता है। सच अंदरों आना धुनी दा वाजे वजदे आ ते जिहड़ी हृदय रूपी सेजा दे पति परमात्मा आण के बैठ जाते हैं फिर वो गज उठती अंदरों बाणी अंतशकरण दे विच जदों गुरसिख प्यारे दे वस जाती है बाणी किते बाणी जे वसाउणी होवे ना रात नूं कथा जो भी कथा कीर्तन बाणी रात नूं ला के सौ जाओ सुत्तिया सुत्तिया बाणी जो सुनदे बाणी जो मनुख सौ जाएगा ना वो बाणी अपने आप तुहाडे सुपने च आ जाएगी वो अंतशकरण दे विच बाणी वस जाएगी।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੰਦ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਾਜੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਗੱਜ ਉੱਠਦਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੇ ਮਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਹਾਂਤ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਥੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਤ ਮੇਤੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਭਾਵੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਇਨਕੈ ਸਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇ ਅੰਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਅੰਨਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਗਰੋਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਮਗਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ, ਸਾਥ ਕਿਹਦੇ ਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਠਾਕ ਸੁਣ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਲਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।